परावर्तन तथा अपवर्तन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, बराबर और आभासी। इनमें से मतलब सभी होगा इसमें। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी तथा सीधा होती है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और इसका संबंध क्या होता है? तो वक्र त्रिज्या इसका अनंत होता है। इसी तरह समतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी भी अनंत, क्योंकि वक्र त्रिज्या फोकस दूरी में आपका संबंध होता है। आप लोग पता है कि F = R/2 होता है, इसीलिए इन दोनों का आंसर क्या होगा? अनंत होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन कितना होता है? तो इसका रेखीय आवर्धन हमेशा याद रखें 1 होगा। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? तो देखिए समतल दर्पण के बीच लड़का खड़ा है तो 100 है, तो उसका डबल हो जाएगा प्रतिबिंब 200। इसी तरह 50 रहेगा तो 100 कर देना, मतलब जो भी रहेगा डबल करना है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होता है? तो 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं? तो 3 में होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी सभी परावर्तक पृष्ठों पर इसका आंसर होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कितना होगा? उतना ही होगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे ना? फोकस कहेंगे। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होता है आपका अवतल और दूसरा उत्तल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। अभिसारक दर्पण किसको कहेंगे? ना अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी कहेंगे। और देखिए यहाँ पर लिख दिए उत्तल को हम लोग उपसारित कहेंगे। अब आगे क्या है आपका? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि R = 2F, यानी कि F = R/2। इसी से आपका ये सभी सवाल है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी आधी हो जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर। इस तरह एक फोकस दूरी क्या होगी? जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसका आधी 16 हो जाएगा। इसी तरह आपका F लिखा रहेगा 12 तो R कर देना है 24। तो इस तरह का ये भी सवाल है। F 16 है तो R कितना हो जाएगा? 32। उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है ना? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी याद रखिएगा धनात्मक, और अवतल दर्पण का क्या होगा? ऋणात्मक। लेंस में इसका उल्टा, यानी उत्तल लेंस होगा तो आपका ऋणात्मक होगा और अवतल लेंस होगा तो धनात्मक होगा। किस दर्पण में आभासी फोकस होती है? तो उत्तल में। जहाँ आभासी वहाँ पर आपका धनात्मक। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ना अवतल में। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु पर जाके गुजरेगी? तो फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे उसका आकार उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? तो वो आपका समान आकार का बनेगा। समान आकार याद रखिएगा तो वक्रता केंद्र। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वहीं पर बनेगा, सी पर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा? सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। एक बिंब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा होगा तो ये कब होगा? जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो ये देखिए दोनों केस होगा, समतल और उत्तल, याद रखिएगा। कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब का स्थिति ये आपको उत्तल दर्पण में होगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल दर्पण के सामने एक मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा जाता है तो इसी से ये रिलेटेड है। ये 10 सेंटीमीटर से कम होगा उत्तल दर्पण में। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी और वास्तविक। अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक। उसके बाद आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? तो सदैव हमेशा सीधा बनेगा। अब आपका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ना गाड़ी के साइड मिरर में। किसी अवतल दर्पण सॉरी